अब जब पहुंचे तो भाई अब तो मन में वृंदावन बस गया था। अच्छा, उस समय जब महाराज श्री वृंदावन आए तब वृंदावन की शोभा का भी क्या कहना। जैसे व्यास जी ने कहा, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। जो आज वृंदावन पहली बार आ रहा है वो तो उस स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता। जब आप वृंदावन आए और वृंदावन की जो शोभा सुषमा माधुरी श्री जी की कृपा से आपको प्राप्त हुई, आज वृंदावन आने वाला व्यक्ति तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हम तो अपने आप को इतने में ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि भाई वो कुछ थोड़ी सी छटा हमने देख ली, कुछ काल और विलंब हो जाता तो हम तो जीवन भर उससे वंचित ही रह जाते। वो समय तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। तो अब जो अध्यापन कार्य था ना, उससे मन पूर्णतः उपरत हो गया। अब पढ़ाने में मन लगता नहीं। और घटना कुछ ऐसी घटी, यद्यपि आप अपनी कर्तव्य कर्म का निर्वाह बड़ी निष्ठा से किया करते थे, धर्म पालन, इसकी महत्ता को आप भली भांति जानते थे, पर जाहे लागी लगन घनश्याम की। और नारायण स्वामी अंत में कहते, नारायण बौरी भई डोले और रही न काहू काम की। तो आप भी बस अब किसी के काम के नहीं रहे। और यही ठाकुर जी की कृपा का स्पष्ट और प्रत्यक्ष लक्षण है। वो आपको किसी और के काम का छोड़ेंगे ही नहीं। एक बात गांठ बांध लो, जब तक संसार के काम के हो तब तक वो अपना काम आपसे निकालना छोड़ेगा नहीं, तब तक वो पीछे लगा रहेगा। कितने महात्मा ऐसे ही हैं, भजन सिद्ध महात्मा, जो अपने आप को ऐसा दिखाते कि जैसे बावरे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। किसी को पता चल जाए अमुक महात्मा सिद्ध महात्मा है, देखो लगेगी उसके पीछे पंक्ति, फिर भजन थोड़ी किया जाएगा। और जहां आज हमने चर्चा का आरंभ किया, भाई अत्यधिक संपर्क यदि हुआ, वो चाहे किसी भी परिधि में क्यों ना हो, वो आपको व्यवहार में खींचे बिना नहीं रहेगा। चाहे वो व्यवहारिक जगत हो या यहां पर आप आ गए। अब हम थोड़ा थोड़ा इस बात का और निकट से अनुभव कर पा रहे हैं कि संपर्क किसी भी प्रकार का हो, अगर बढ़ा तो वो आपको व्यवहार की तरफ धकेलेगा, आपको व्यवहार करना पड़ेगा। इसीलिए श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे, भजन एकांत जिन मन समानी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि आप सब छोड़कर वृंदावन आ गए हो और एक साधक की भांति आप इस रस रीति की उपासना में लगे हो, तो भाई नाम और वाणी का आश्रय, नाम और लीला का स्मरण, बस यही अधिकाधिक होना चाहिए। सब महापुरुषों की वाणी से हमको यही शिक्षा प्राप्त हो रही है, सब महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमको यही शिक्षा प्राप्त हो रही है। संपर्क किसी भी प्रकार से बना, वो आपके उर अंतर से राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होने देगा। और जब तक राग द्वेष है तब तक द्वंद्वातीत, मायातीत, कालातीत इस रस का अनुभव हो ही नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। नहीं अर्थात नहीं। यदि साधन करना है तो फिर वृंदावन शतलीला में ध्रुवदास जी ने रसिकों की रहनी बताई है ना। चलो वहां तक हम नहीं जा सकते, वहां तक हम नहीं जा सकते। शरीर के निर्वाह के लिए जो कम से कम हमको चाहिए, हमको आवश्यकता है, उसके साथ पर साधन की दृष्टि से एक साधक उपासक को अधिक से अधिक समय नाम और वाणी के स्मरण में और लीला चिंतन में ही बिताना चाहिए। लीला चिंतन तक पहुंचने के लिए पहले नाम का खूब स्मरण करे, रट रसना दिन रैन, और वाणी का गान करे। गाते गाते फिर वो वाणी का जो मर्म है, वो जो अर्थ है, उन शब्दों में जो रस रूप ब्रह्म छिपा है, वो कृपा करेगा, वो अपनी अनुभूति, अपना आस्वादन आपको कराएगा। फिर विधि तो यही है भाई, रीति यही है। क्योंकि मैं देखता हूं यहां पर आ गए, कहने को सब छोड़कर आ गए, पर फिर भी अनेक अनेक प्रकार के संपर्क बने ही हैं। उनसे होता क्या है, अंत में खेद की प्राप्ति होती है, मन खिन्न हो जाता है। अभी तक भी भूल हो जाती है। मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, ना करते करते भी कोई ना कोई संपर्क हो जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से तो मन सतत बस इसी एक बात के चिंतन में लगा है कि भाई हमको किसी से संपर्क नहीं बनाना है।
क्यों? क्योंकि देखा मैंने, ये संपर्क किसी ना किसी प्रकार से आपको व्यवहार तक ले जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो साधक हृदय है ना, उसको खेद होता है। फिर इस बात की बड़ी ग्लानि होती है कि देखो कितना समय हमारा व्यर्थ चला गया। और कब तक ऐसा करते रहेंगे? कब तक ऐसा करते रहेंगे? एक बार तो पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा इसको। संतों के मुख से तो भाई यही सुनने को मिल रहा है, संतों का जीवन चरित्र पढ़कर भी यही जानने को मिल रहा है कि पूर्ण रूपेण जब तक लगे नहीं, और फिर जिस वाणी का हम आश्रय आधार लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी यही पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदाविपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। और सावधान भाई, ठाकुर जी की माया बड़ी प्रबल है। आपके मन को ऐसा ऐसा अनुभव करा देगी कि आपको हो गया अनुभव, क्योंकि जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही। और काम तो भाई अपने प्रति ईमानदार बने रहने से चलेगा। जिस हृदय को लीला रस की अनुभूति हो गई, उस हृदय में कभी राग द्वेष नहीं आ सकता, उस हृदय को कभी विकार स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभु ने ही जिसको अपना लिया, प्रभु ने ही जिसको अपना बना लिया, वहां पर माया काल का प्रवेश कैसे होगा? माया काल का डंडा वहां पर कैसे चलेगा? और अगर कभी मन ऐसा और कभी मन वैसा है, तो ध्रुवदास जी के शब्द याद रखना, आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। तब तक भाई हम द्वंद्व में ही पड़े हैं। और वैसे भी साधक को संतोष तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारी जू को रूप यहां प्यास ही को रूप है। ये तो जितना मिलता है उतनी अतृप्ति, उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जानी चाहिए, तभी आपको वस्तुतः रस का आस्वादन हुआ है। तो भाई इन गुरुजनों की कृपा से, इनके इन पावन चरित्रों के चिंतन की कृपा से हमको तो यही बात समझ में आई कि जिसका हम आराधन कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उसके स्वभाव के, उसकी रुचि के अनुरूप अपना जीवन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। आपको भी किसी से संबंध बनाना हो या आपसे किसी को संबंध बनाना हो, तो मन मिलना जरूरी है कि नहीं? जो हमारे आराध्य हैं उनका मन कैसा है, उनकी रुचि कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, चल रही भीड़ते न्यारे ही खेले। इसलिए सावधान, मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, सेवा के नाम पर भी वस्तु और व्यक्ति का संग्रह जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कान खोलकर सुन लो, वो राग द्वेष का कारण बनेगा, और अंत में खेद और ग्लानि ही उसका अंतिम परिणाम है। इससे सावधान। और अगर ऐसा मन नहीं है, फिर भाई घर छोड़कर आए क्यों? फिर घर ही में रहते। एक संबंध छोड़कर दूसरा बनाना था, एक नाता तोड़कर दूसरा बनाना था। फिर भाई जो भगवान ने बनाकर दिया था वही अच्छा था, वो क्या बुरा था? उसको क्यों छोड़कर आए? और अब अगर आए हो तो फिर मूंड मुंडाए कि लाज निभाइए, और एक बात आप हम सदा स्मरण रखें, किसी के लिए बदल जाए वो सिद्धांत नहीं होता। जो आपके मेरे लिए बदल जाए वो सिद्धांत काहे का है? ये जो उपासना का सिद्धांत है ना, इसके अनुकूल अनुरूप हमको अपने आप को बनाना है। ये हमारे लिए नहीं बदलेगा, हमको बनाना है अपने आप को इसके अनुकूल, इसके अनुरूप। रसिकों ने जो सांचा बनाया है उसमें हमको अपने आप को ढालना है। तो मन हो गया अध्यापन कार्य से बिल्कुल उपरत। अब पढ़ाने में मन नहीं लगता तो ठीक से पढ़ाया भी नहीं गया, और उसका परिणाम आया कि 5-6 विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सबके सब कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अब आपको इस बात की बड़ी ग्लानि हुई, आपको लगा कि ये तो इन बालकों के साथ बड़ा अन्याय हो गया, 1 वर्ष इनका खराब हो गया, और समय की क्षति तो किसी प्रकार से पूर्ति भी नहीं की जा सकती। आपके मन में बड़ी ग्लानि हुई, और जैसे श्री मीराबाई शाह ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा था ना कि आप बताइए ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माता पिता
और ये जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, ये सब तो मुझे संसार की ओर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वहां धर्मशास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और मैं अपने हृदय की स्थिति क्या निवेदन करूं? भई श्याम सो यारी, मेरे श्याम सुंदर के संग ये हृदय मित्रता कर बैठा है। श्याम सुंदर ही अब अपने लगने लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो नाव में सवार हूं। और यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौन सचु पायो। दुविधा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं जीवन की, दुविधा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं। तो जैसे बाईसा ने श्री गुसाई जी को पत्र लिखा, ऐसे ही पूज्य महाराज श्री ने भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को पत्र लिखा कि आप जो भी मुझे आज्ञा देंगे वो मैं शिरोधार्य करूंगा। उस समय भाई जी बड़े यशस्वी महापुरुष इस धराधाम पर विराजमान थे और कल्याण पत्रिका ये महाराज श्री के नित्य अध्ययन का एक अंग थी। अच्छा, आप कवि तो थे ही, आपने पद्य में अपना पत्र लिखकर और भाई श्री को प्रेषित किया। और भाई श्री को संबोधन क्या दिया? परम पूज्य प्रिय सखा स्वामी गुरु हितु हमारे। ये पहली पंक्ति मुझे इतनी प्रिय है। यहां पूज्य महाराज श्री बता रहे संत कौन होते हैं। सबसे पहले परम पूज्य माने श्रद्धास्पद है। एक छोटी सी बात और कहकर मैं आगे बढ़ूं। प्रेम के पात्र केवल ठाकुर जी हैं, दोनों एक हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, लेकिन एक रूप में वो केवल श्रद्धा के पात्र हैं, एक रूप में प्रेम के पात्र हैं। जब श्री ठाकुर जी संत गुरु के रूप में हैं मेरे, तब वो केवल श्रद्धा के पात्र हैं, तब वो पूज्य चरण हैं, केवल श्रद्धा के पात्र। बड़ा विकट समय है, कलुषित मन है, साधकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। संत गुरुजन जो हैं वो पूज्य हैं, वो श्रद्धा के पात्र हैं, प्रेम के नहीं। प्रेम के पात्र रसमूर्ति राधा वल्लभ लाल है, कुंज बिहारी हैं, वो प्रेम के पात्र हैं। गुरुजन श्रद्धास्पद हैं, ठाकुर जी प्रेमास्पद हैं। तो पहला संबोधन दिया, परम पूज्य प्रिय सखा स्वामी गुरु हितु हमारे, श्री हनुमान प्रसाद भाव के भोरे भारे, बंदों चरण सरोज शीस धर सदा तुम्हारे, देहु इह आशीष बसे ही जुगल हमारे। इस प्रकार बड़ी सुंदर रचना करके आपने भाई श्री के पास भेजी। और पत्र का उद्देश्य क्या था? कठिन कुअवसर माही है रही मति गति भोरी, ओ कल्याण सुदानी भरियो नेह की झोरी। मैं द्वंद्व में हूं, इस समय दुविधा में हूं। आपका वाक्य मेरे लिए ज्योति स्तंभ होगा। आपके वाक्य का सुदृढ़ आधार लेकर मैं इस द्वंद्व रूपी समुद्र से पार हो जाऊंगा, ऐसा मेरा सुदृढ़ विश्वास है। और श्रद्धावान लभते फलम, भाव और भक्ति से भरकर आपने पूज्य भाई श्री को यह पत्र लिखा। अच्छा, उन्होंने भी उसी रीति में आपको उत्तर दिया, नेह भरी श्री नेह लता तुम धन्य सदाई, जुगल कृपाते लही जो दुर्लभ कृष्ण मिताई, परम पूज्य प्रिय सखा स्वामी गुरु हितु तिहारे। उन्होंने जो संबोधन भाई श्री को लिखे थे, भाई श्री ने कहा वो ये जो सब संबोधन आप हमको दे रहे हैं ना, वस्तुतः रसिक शिरोमणि एक श्याम गोपी जन प्यारे। मैंने वस्तुतः तो ये संबोधन उन्हीं के लिए उचित है। वही जीव के एकमात्र सखा हैं, वही एकमात्र हितैषी हैं, वही गुरु हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। ठाकुर जी के पास जाओगे वो तुमको संत के पास भेजेंगे, और साधु के पास जाओगे साधु सोई जो हरि जपावे, साधु सोई जो हरि सिवावे। संत का एक ही काम है। आप लाख बार कहो कि महाराज आपकी पूजा करनी है, वो 1,00,001 बार आपसे ठाकुर जी की पूजा कराएगा। वो जानता है पूजा के पात्र वही है। नरवान की दृष्टि महाप्रभु जी पर है। नरवान ने नहीं देखा राधा वल्लभ लाल की ओर, उनकी दृष्टि महाप्रभु जी पर है। पर महाप्रभु, अब महाप्रभु राधा वल्लभ लाल दो तो है नहीं, पर आचार्य बपू में वही तत्व
जीव को उपदेश क्या कर रहा है? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नक सिक सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। जबकि सेवक जी महाराज कह रहे महाप्रभु का वपु भी कैसा है? बोले मार विमोहन तन धर्यो, उज्जवल अमल पवित्र महाप्रभु जी का दर्शन है। पर आचार्य वपु में जब वो तत्व प्रकट हुआ है तो जीव को उपदेश क्या किया जा रहा है? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषणार। सावधानी से संभल कर चलने का मार्ग है भाई। तो जो संबोधन आपने श्री भाई जी को दिया, वो सब संबोधन आपने कहा भाई इसके अधिकारी रसिक शिरोमणि एक श्याम, गोपी जन प्यारे, अनुकंपा उनकी अपार को तुम्हें सहारो, का कर सके बिगार घोर कलिकाल तिहारो। भाई जी ने अपने शब्दों से, अपने भावों से आपके उस कंपित हृदय को पूर्ण अवलंबन प्रदान किया। उस समय आपको इसी की अत्यधिक आवश्यकता थी। और अंत में उस पत्र के माध्यम से भाई श्री ने आपकी आगे का जो साधना का मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया। आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे लिए मार्ग क्या है। अच्छा बस इतनी सी बात है, मन एक और हो जाए सब बात हो गई। इसी बीच एक घटना घटी, अपने मित्र के यहां आप ठहरे थे, उनके यहां एक और संत आकर ठहरे थे। एक ही कक्ष में आप दोनों का रुकना हुआ, क्योंकि अब तक तो निश्चित हो चुका था कि आपको एक पवित्र साधक जीवन ही व्यतीत करना है। तो आपका नित्य का नियम था श्री गीता जी का पाठ करने का। देखो महाराज श्री के जीवन से एक और बात आपको हमको जाननी चाहिए कि वृंदावन पहुंचने से पहले तक गीता, भागवत, रामायण यही उनकी उपासना आराधना का मुख्य अंग रहे। और महाराज श्री जैसा साधक जब वो अपने साधक जीवन में है तो महाराज श्री जैसा साधक केवल पन्ने नहीं पलटता होगा। जिसके पास ऐसी प्रतिभा है वो केवल पन्ना नहीं पलटता होगा ना, कोई शास्त्र का जो मर्म है कहे कथा और अर्थ विचारें, विचार पूर्वक उस भाव को, उस तत्व को ग्रहण करने वाला होगा। न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी मैं देखता हूं बहुत बार साधकों से अवज्ञा हो जाती है। श्री गीता, भागवत, रामायण की कुछ अवहेलना हो जाती है। सावधान, ये इतना बड़ा छिद्र है, ये इतना बड़ा छिद्र है जो आपको कहीं का रहने नहीं देगा, कहीं पहुंचने नहीं देगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग। जो भी यहां तक पहुंचा है ना भाई, वो इसी मार्ग से होकर आया है। शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावो। व्यास जी तो स्पष्ट कहते हैं कि शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। बोले हमारे इस हृदय को प्रिया प्रीतम के इस लीला चिंतन के योग्य बनाया किसने है? बोले संतों के मुख से निसृत श्री भागवत जी की कथा ने हमारे मन को लीला चिंतन के योग्य बनाया। हमारा मन जो लीला चिंतन के योग्य बना है, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। तो गीता जी का पाठ करने का आपका नित्य का नियम था। पाठ कर रहे थे आप, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब वो संत पास में ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने आपसे पूछ लिया, बोले तुम्हारा कौन सा जन्म है? इसी श्लोक का आप उच्चारण कर रहे थे, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बोले तुम्हारा कौन सा जन्म है? तुम्हारा श्री ने भोले भाव से उत्तर दिया, बोले ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तो पहला पहला जन्म है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो प्रथम परिचय हुआ है इनसे, अभी तो पहला पहला जन्म है। पर वो महात्मा, ज्ञान संपन्न महात्मा थे, तो आपके कपोल पर अपना कर कमल स्पर्श कराते हुए कहने लगे, बोले नहीं, आपने कहा कि मेरा पहला जन्म है। उन्होंने कहा नहीं, पहला नहीं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बोले पिछले 5 जन्मों से तुम इसी भाव साधन में लगे हो, और अपने मन में सदैव ये निश्चय दृढ़ रखना कि इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है। तुम्हें किसी भी स्थिति में इस संसार में पुनः नहीं आना है।
इसलिए तत्परता पूर्वक भजन साधन में जुटे रहना। कौन कह रहा है? संत के मुख से कोई बोलता है भाई, संत के मुख से कोई बोलता है। इसलिए आपको मैंने कहा आपके जीवन में घटी एक एक घटना बता रही है आपकी सब व्यवस्था, आपके योग क्षेम की संभार कोई और है जो कर रहा है, कोई है जो कर रहा है। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का भी एक स्वभाव है, कह जाने हरि क्यों कर रति जाने, बोले काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। किसी को तो बहुत पीसते हैं, काहू की बात सहज में माने। अब हम अपना पिछला जीवन देखें, हमको जो लगता है हमने तो कभी कोई ऐसा साधन किया ही नहीं। वैसे ऐसे हंसते खेलते नाचते गाते वृंदावन आए, वृंदावन आते ही महाप्रभु के चरण मिल गए और अब आपके सामने है सब कुछ। इसलिए आप प्रणाम भी करते हो ना, तो भाई हमको लगता है इस प्रणाम के हम अधिकारी नहीं है। इसने अपने जीवन में कुछ तप साधन किया हो, वही पूजा प्रणाम का अधिकारी हो सकता है। हमने तो कुछ किया नहीं। तो एक ही बात है, एक ही बात, दूसरी नहीं। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। तो मार्ग स्पष्ट हो गया था। संतों के मुख से ऐसी वाणी बार बार श्रवण करने को मिल रही थी, हृदय पर उसका बड़ा गंभीर प्रभाव हो रहा था। वो जो भाव देह था वो संतों के शब्दों की चोट से आकार ले रहा था। माने ये जन्म जीवन अब पात्रता को ग्रहण करने लगा था। उस रस के पात्र बनाए जा रहे थे पूज्य महाराज श्री इन सब घटनाओं के द्वारा, संतों के द्वारा कहे गए इन शब्दों के द्वारा। उसी काल में क्या हुआ, श्री महाराज जी को महाप्रभु जी की स्फुट वाणी कहीं से प्राप्त हो गई। अब पहले पहले ही क्या कहा है महाप्रभु जी ने, जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग, गोविंद छाण भ्रमंत दसों दिस करी है कहा नवग्रहनी। जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रंग, और गोविंद छाण भ्रमंत दसों दिस करिए कहा नवग्रह नीके। अच्छा, ये दो बातें कहकर ना महाप्रभु ने एक प्रकार से साधक का मन सब ओर से हटाने की व्यवस्था कर दी कि सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। अब इसी स्फुट वाणी का जो 17वां पद है, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही, कनकलता सी क्यों ना विराजत, अरुझी श्याम तमालही, तेरो ही ध्यान राधिका प्यार। अब इस पद के पढ़ने से पूर्व तो आपकी दृष्टि में, आपके भाव में श्री कृष्ण ही परात्पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, उनसे परे तो और कोई नहीं है। जो भी ध्यान करता है उन्हीं का ध्यान करता है। जो योगियों के ईश्वर हैं आशुतोष, वो भी सदा इन्हीं का ध्यान करते हैं। तो आज से पूर्व, इस पद को पढ़ने से पूर्व तो आप यही जानते थे, यही समझते थे कि श्री कृष्ण ही सबके ध्येय हैं। पर आज पहली बार ये बात जानने को मिली कि श्री कृष्ण भी किसी का ध्यान करते हैं। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही, गोवर्धन धर लालही, कनकलता सी क्यों ना विराजत, कनकलता सी क्यों ना विराजत, अरुझी श्याम तमालही,
ये जोवन कंचन तन वालिनी, यह जोवन कंचन तन वालिनी, सुफल होत इहि कालहि, सुफल होत इहि कालहि, सुफल होत इहि कालहि, सुफल होत इहि कालहि, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, मेरे कहे विलंब न कर सखी, मेरे कहे विलंब न कर सकी, भूरि भाग अति भालहि, भूरि भागवती कालहि, जय श्री हित हरिवंश उचित हो चाहती, हित हरिवंश उचित हो जाती, जय श्री हित हरिवंश उचित हो चाहती, हित हरिवंश उचित हो चाहती, श्याम कंठ की मालहि, श्याम कंठ की मालहि, श्याम कंठ की मालहि, श्याम कंठ की मालहि, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालहि, गोवर्धन धर लालहि, और इस पद ने आपके मन मानस को गृहीत कर लिया। जैसे श्री सेवक जी महाराज ने कहा ना, जपत हरिवंश हरिवंश बाणी, और श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। देखो वस्तुतः अगर रसास्वादन हो ना, तो फिर तो भाई श्री युगल का ध्यान करने के लिए एक ही पद पर्याप्त है। श्री नेही नागरी दास जी महाराज, अच्छा उनका तो भाव साधन इसी प्रकार का था। प्रातःकाल उठते ही एक पद उठाते थे चतुरासी जी का। उस समय तो भाई इतनी वाणियां भी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि महाप्रभु के निकुंज गमन के कुछ काल पश्चात ही वृंदावन आए, तो बहुत अधिक वाणियां तो उपलब्ध थी नहीं, और हितवाणी में उनकी अटूट निष्ठा थी। इसलिए उनको दूसरा सेवक कहा गया है। उनका जीवन वस्तुतः ऐसा, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलूलत। तो एक ही पद पर्याप्त है। एक पद उठाते थे, छके रहते थे दिन रात उसी की भावना में। एक पद की भावना में महीनों रहे। वल्लवी सुकनक वल्लरी तमाल, श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामी। एक पद की भावना में। और इन रसिकों की कृपा से अपने साधक जीवन का अनुभव भी कुछ यही कहता है। इतना मन सिमटे, वृत्ति इतनी परिष्कृत हो जाए, जैसे श्यामा श्याम एक साथ विराजमान है, पर महाप्रभु कह रहे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। कितनी परिष्कृत रुचि है।
यहां कोई श्याम सुंदर गौण नहीं हो रहे, यहां दृष्टि, मन, चित्त, वृत्ति एक में समाहित हो गई। तो अपना साधक जीवन का अनुभव भी कुछ यही कहता है कि बहुत अधिक ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। एक पद में, एक वाणी में मन रम जाए, बस मन रमे, मन लगे। देखो, संसार में तो मन नई नई वस्तु इसलिए चाहता है क्योंकि संसार की वस्तु में तृप्ति नहीं है, इसलिए यहां मन नई नई वस्तु चाहता है। यहां तो एक नाम में ही तृप्ति है, यल्लब्धवापमान तृप्तो भवति। और फिर महाप्रभु ने तो कृपा करके वाणी प्रदान कर दी। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, 84 महाप्रभु जी के नेत्र ही हैं, वाणी प्रदान कर दी। शायद हितोत्सव के सत्र में मैंने आपको निवेदन किया था कि जैसे यहां रसिकों की कृपा से मन लगता है 42 लीला में। तुम मेरे लिए 42 लीला ऐसा नहीं कि जब 42 लीला का समाज आरंभ होगा तब 42 लीला हमको गाना है। दिन रात, रात दिन, अगर कुछ गाना है तो बस 42 लीला ही गाना है। और अभी तो ऐसा मन है कि बस श्री जी कृपा करे, इसी में मन रमा रहे, इसी में छका रहे। एक ही सवैया रोज गाए पर वो रोज नया ही है, एक ही सवैया। अब क्या है ना कि रोज गाते गाते शब्द कंठस्थ होने लगते हैं, रोज गाओ पर रोज नया है। नेह निकुंज में रूप की मूरत, खेलत प्रेम विलास बिहारी। अब वो जो नेह निकुंज है वो रोज नहीं है, और उस नेह निकुंज में बिहार करने वाले जो बिहारी बिहारिन हैं वो भी रोज नए हैं। नयो नेह नवरंग नयोरस नवल श्याम वृषभान किशोरी। तो अगर वस्तुतः रसास्वादन करना है तो फिर ये विधि है। और कुछ ऐसी घटना पूज्य महाराज श्री के जीवन में भी घटी। देखो, एक बात मैं पहले ही कह दूं, हमने कहा था 8 और 9 हम 2 दिन महाराज श्री के चरित्र पर चर्चा करेंगे, पर कल का एक दिन आपको और देना पड़ेगा। सत्र का समय तो 3 से 4:30 ही रहेगा, पर एक दिन आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि भाई महाराज श्री के प्राकट्य की बेला है। और पता नहीं कैसे इस बार लाडली लाल जी की प्रेरणा से मन में ये भाव आया, तो मुझे लगता है भाई कोई शीघ्रता नहीं है, बड़े प्रेम से, भाव से, लाड़ से, चाव से जैसे ये चरित्र कहा जाना चाहिए इसे कहने का हम प्रयास करेंगे। और ये चरित्र चिंतन अपने हृदय को, अपने मन को, अपने भाव को श्री जी के योग्य बनाने के लिए रसायन है भाई, रसायन है। तो हमको भी भाई जिस लाड़ से महाराज श्री ने लाडली लाल को लाड़ लड़ाया, उसमें से कम कुछ कणिका प्राप्त करके उस कण मात्र लाड़ से तो हम आपके चरित्र का गान करें। तो कल भी पूज्य महाराज श्री के ही चरित्र का चिंतन हम यहां करेंगे। तो इस एक पद में मन रम गया आपका। अब उठते बैठते तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास्य सख्य। यहां तक तो आप श्री कृष्ण के भक्त, श्री कृष्ण के आराधक, उपासक और श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण के दास, श्री कृष्ण के सखा रहे। अब बारी श्री कृष्ण की थी। वो जो आपने हृदय का भाव श्री कृष्ण को निवेदन किया था, अब बारी श्री कृष्ण की थी। अब उनको कुछ देना था। उन्होंने कृपा दृष्टि की और आपके हृदय को आत्मनिवेदन के सर्वथा योग्य कर दिया। आत्मनिवेदन तो प्रेम में ही होता है। आत्मनिवेदन के योग्य कर दिया। अब दिन रात मन इसी भाव भावना में छका रहने लगा। वृंदावन आप आ ही गए थे, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की माधुरी का दर्शन, कुछ अनुभव, आस्वादन आपको वृंदावन की कृपा से हो ही गया था। तो जब पद का गान करते थे तो सहज ही साथ में वृंदावन का ध्यान होता था।
तो जो महाप्रभु की उपासना का जो प्रथम चरण है, प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, वो सहज ही सधने लगा। महाप्रभु जी की वाणी और वृंदावन का ध्यान। आप देखो, नवलदास जी प्रवृत्ति रसिक यात्रा करते रहे, लेकिन उस यात्रा के काल में उनका आधार क्या होता था? महाप्रभु की वाणी और वृंदावन का ध्यान। अब ये बालक देखो कैसे सहज में बना, स्फुट वाणी के इस एक पद में मन लग गया। अच्छा, ऐसे थोड़ी लग जाएगा मन, ऐसे लग जाएगा? हमारा नहीं लगा। खूब अलमारी भरी है हमारे यहां वाणियों की, पूछो मत, हमारा तो नहीं लगा। मन लग गया, रम गया। काहू की बस नाई तुमरी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारिन। अरे वाणी तो वहां तक पहुंचाने वाली है। जब तक उनकी इच्छा नहीं हो तब तक इस पालकी पर बैठ कोई कैसे जाए? वाह वाह करी रह गए, पर चढ़े सो पहुंचे ऐन। उनकी इच्छा, उनकी कृपा के बिना कोई कैसे चढ़ जाए इन अक्षरों पर, और कैसे पहुंच जाए वहां तक? पर भाई, मंत्र का सही प्रकार से अगर कोई उच्चारण कर रहा है, मंत्र का अर्थ नहीं जानता, तो भी मंत्र की शक्ति तो जागृत होगी, उसके उच्चारण से होगी। ऐसे महाप्रभु जी की वाणी क्या है? प्रेम के मंत्र हैं। अब दिन रात गा रहे हैं, दिन रात गा रहे हैं, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालई। महाप्रभु की वाणी का प्रसाद क्या है? राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। मंत्र के अधीन होता है देवता, ये शास्त्र का वचन है। इतने बड़े वैभव वाला देवता छोटे से मंत्र के अधीन है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे गुरु श्रद्धा के अधीन होता है, भगवान प्रेम के अधीन है, ऐसे देवता जो है मंत्र के अधीन होता है। तो 84 प्रेम के मंत्र हैं। महाप्रभु ने जो कहा ये प्रेम के मंत्र हैं। एक मंत्र महाराज श्री ने ग्रहण कर लिया, अब दिन रात उसको केवल रट ही नहीं रहे, उसको ध्या रहे हैं। भावना भावित है उनका हृदय, हृदय की भूमि पहले तैयार हो चुकी थी। अब देखो इस पद की कृपा से, इस वाणी की कृपा से श्री सेवक जी महाराज को महाप्रभु का दर्शन, महाप्रभु का अनुभव प्राप्त हुआ हरिवंश नाम की कृपा से। महाराज श्री को वहीं रहते हुए महाप्रभु जी का कृपा प्रसाद मिला वाणी की कृपा से। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। और सेवक जी महाराज ने तो कहा ही है, ध्रुवदास जी भी कहते हैं, करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। महाप्रभु के निकट भाव से जो भी जाएगा उसको प्रसाद में वृंदावन रस ही मिलेगा भाई। इसी के लिए उनका अवतरण है, इसी के लिए उनका प्राकट्य है। अच्छा, एक और बात, जैसे महाप्रभु के प्राकट्य का कोई कारण नहीं है, हित के प्राकट्य का कारण हित ही है, कोई अन्य कारण नहीं है। बोलचाल में भी कहने वाला कह देता है, बोले प्रेम का कोई कारण नहीं होता, कारण हो तो प्रेम नहीं होता। हित के प्राकट्य का कारण हित ही है। प्रेम के कारण में भी प्रेम है, प्रेम के परिणाम में भी प्रेम है। तो ऐसे महाप्रभु की कृपा भी अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। आप कोई योग्यता पात्रता नहीं देखते, अकारण कृपा है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, किसी पर कृपा क्यों हुई, इसका कोई उत्तर नहीं है। बड़ी बात है, हो गई, बस बड़ी बात है, हो गई। इसीलिए उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो महाराज जी पर वाणी की कृपा हुई, आप वाणी में छक गए। और एक ही पद, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कभी जब यहां समाज होती है, अष्टयाम का समय आता है,
तो बालक आते हैं, बोले अब की बार अष्टयाम के लिए पद। ठीक है, 2-4 पद मुझे लगता है कि ठीक है, इनकी रुचि है, 2-4 पद और ले लो, पर मेरे लिए तो एक ही पद जीवन भर के लिए पर्याप्त है। हर रोज नए नए पद की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती, एक ही पद पर्याप्त है। क्योंकि डूबना है ना भाई, तैरने के लिए यहां से वहां जाना पड़ता है, डूबने के लिए तो एक ही स्थान से कूद जाओ और डूब जाओ, हाथ पैर चलाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि डूबना है। और खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाह की धार, और जो डूबा सो हाथ। तो डूबने के लिए है, इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा है, मेरे वाणी समुद्र है, मीन भयो जो अगाध कलोलत। तो महाराज श्री अपनी वाणी से बताते हैं, उस अनुभव का प्रकाश करते हैं। घर ही में हरिवंश जो दीनों सुपन कृपा, बोले घर ही में मुझ पर कृपा हो गई, वाणी की कृपा हो गई। घर ही में हरिवंश जो दीनों सुपन कृपाल। श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में अपना अनुभव कराया, घर ही में हरिवंश जो दीनों सुपन कृपा, मंत्र दान करी दास कियो चरण दिए मोह भार। अपने अपने चरण कमल का मेरे मस्तक पर स्पर्श कराया, मंत्र दान करी दास कियो और चरण दिए मोह भाल। ललना लाल किशोर के दिव्य रूप दिखराय, मन बाछा पूरन करी रसिक शिरोमणि राय। देखो, यदि ऐसी घटना ना घटे तो जो सेवक जी महाराज ने नाम वाणी के विषय में कहा है, उसकी सत्यता पर हम जैसे साधारण बुद्धि के लोग कैसे विश्वास करें। तो श्री ठाकुर जी कोई ना कोई निमित्त बनाते हैं, उसके साथ कोई ऐसी अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय बुद्धि में न समाने वाली घटना घटती है। श्रद्धालु विश्वास करके पार पहुंच जाता है, और जो बुद्धि लगाने वाला है वो क्यों क्या कैसे करता रहता है। जो श्रद्धालु होगा वो तो इस बात पर विश्वास करेगा और लग जाएगा। महाजनों येन गता सपंथा, लग जाएगा इसी साधन में। और जो क्यों क्या कैसे करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो भगवान करे संशयात्मा विनश्यति। तो महाप्रभु ने कृपा की, अद्भुत कृपा, अनिर्वचनीय कृपा, मन बुद्धि में न समाने वाली कृपा। और महाराज श्री लिखते हैं, मैंने अपने चरण कमल का स्पर्श मेरे मस्तक पर कराया, मंत्र दान कर दास कियो चरण दिए मोह भाल। और बोले इतना ही नहीं, ललना लाल किशोर के दिव्य रूप दिखराय, मन बाछा पूरन करी रसिक शिरोमणि राय। निज मंदिर सुख पुंज में भोग धरो जुग चंद, तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद। और केवल इतना ही नहीं, पहले अपने हृदय धन, अपने हृदय संपुट के मणि स्वरूप लाडली लाल का बोले वो दिव्य रूप मुझे दिखलाया। बोले मेरे मन की समस्त कामनाएं, समस्त अभिलाषाएं रसिक नृपति हरिवंश जू बोले उन्होंने स्वयं आकर पूर्ण कर दी। बोले दिव्य रत्न खचित कुंज में प्रियालाल विराजमान हैं, उत्तमोत्तम भोग श्री प्रियालाल के सन्मुख सहचरियों ने पधराया है। तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद। बड़ी बात है ये अनुभव ये बताता है कि गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरित मानस निर्मल भाव से, श्रद्धापूरित हृदय से, इनके दृढ़ काल के चिंतन मनन के प्रसाद स्वरूप और ठाकुर जी के नाम रूप लीला के ध्यान चिंतन के परिणाम स्वरूप पूज्य महाराज श्री का जो हृदय था वो इस रस केली को प्राप्त करने के लिए सर्वथा तैयार हो चुका था। इसीलिए
केवल एक पद का आश्रय लिया, छक गए उसमें। और मैंने कहा ये तो पद क्या है, प्रेम के मंत्र हैं। मंत्र जब सिद्ध होता है तो मंत्र में जो देवता छिपा है वो प्रत्यक्ष होता है। इन शब्दों में कौन छिपा है? नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। इन प्रेम के मंत्रों के देवता तो नित्य बिहारी बिहारिणी श्यामा श्याम है। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं उस दिव्य स्वप्न का, और स्वप्न कहना उचित नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसने मन चित्त की दशा का सर्वथा परिवर्तन करा दिया, आपको किसी और धरातल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तहां मोहि ले जाए के दर्शायो आनंद, मणि चौकी दंपति जुगल, आहा राजत ज्योति अपार, विविध विविध पकवान जुत सोहत सन्मुख था। प्रियालाल विराजमान है स्वर्ण चौकी पर और सन्मुख सहचरियों ने उत्तम उत्तम भोग सामग्री पधराई है। केली निपुण हित लाड़ले, दियो बगेल कछु भात, ताहि समेटत हित सुकर, आनंद उर्ना समा। अच्छा देखो, श्यामा श्याम कुछ आरोग रहे हैं और प्रियालाल ने थोड़ा सा भाग क्रीड़ा करते करते, खेल करते करते, केली प्रिय है ना, क्रीड़ा करते करते अपने सुंदर सुकोमल कर कमलों से कुछ भात जो था वहीं भूमि पर बिखेर दिया। मणिमय भूमि है, भात बिखेर दिया। और ताही समेटत हित सुकर, आनंद उर न समात। और जो हित सजनी है, प्रियालाल ने कृपा करके आज ऐसी दिव्य प्रसादी प्रदान की है, स्वयं अपने कर कमलों से थोड़ा भात प्रदान कर दिया है, तो हित सहचरी के मन में जो आनंद है वो समाता नहीं। एक सखी हित सो कयो, कीजे करन पवित्र। एक सखी ने झट से कहा कि आप सेवा में हैं, प्रसाद पाइए और हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। और महाप्रभु क्या कहते हैं? हंस बोले तारा तनय, कछु एक वचन विचित्र। अब महाराज श्री को यह अनुभव हो रहा है, कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? इस रस के जो दाता हैं, नित्य विहार भजन दायक जो हैं, स्वयं ये अनुभव करा रहे हैं। हंस बोले तारा तनय, कछु एक वचन विचित्र, पावन नित्य प्रसाद सो, तन मन होत पुनीत, ताहि परस सपरस भय, कैसी लौकिक रीत। इसलिए नावाजी महाराज कह रहे विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। इसीलिए कहा हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी। अरे बोले प्रियालाल का प्रसाद है, प्रसाद के स्पर्श करने से हाथ जूठा थोड़ी होता है। मेरे तन मन हो तो पुनीत, ताहि परस सपरस भय, ये कैसी लौकिक रीत। बोले ये तो साधारण है, प्रसाद का स्पर्श किया उसके बाद, यद्यपि मंदिर में तो यही व्यवस्था है, इसी प्रकार से सेवा की जाती है और वहां पर उचित भी है, वहां पर उचित भी है और वहां पर आवश्यक भी है। पर उस भाव राज्य में, उस प्रेम देश में, उस दिव्य लोक में वहां की रीति विचित्र है भाई। अरे तो प्रियालाल ने आरोगते हुए, प्रियालाल कौन है? सच्चिद आनंद घन विग्रह है, रस घन मोहन मूर्ति, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह प्रियालाल हैं। उनका स्पर्श किया जो प्रसाद है, तो उसको छू लेने से सपरस थोड़ी हो जाएगा, हाथ जूठा थोड़ी हो जाएगा। उसका स्पर्श कर लेने से तो तन मन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पुनि हंस मोदि सिहेर के, बोले वचन रसाल। महाराज श्री कह रहे हैं कि पहले महाप्रभु ने इस लीला के ब्याज से अपनी लोक वेद विलक्षण विधि निषेध के बंधनों से रहित मुक्त इस दिव्य रस रीति का मुझे दर्शन कराया, अनुभव कराया, और फिर अपने श्रीमुख से कहा, पुनि हंस मोदिस हेर के, बोले वचन रसाल, मेरे मार्ग क्यों मिले विधि निषेध जंजाल। तो महाराज जी बता रहे हैं, हौल जाए सकुचाए के, रयो नमित करि ग्रीव,
युगल अरप बीरी दई हित आरती सुख सी। तो महाराज जी कह रहे बोले महाप्रभु जी के वचन सुन के मैं लजा गया, मैं सकुचा गया। क्या भाई हमारे हृदय की स्थिति तो अभी साधारण है, हम तो अभी इसी विधि निषेध के द्वंद्व में पड़े। उसी साधारण स्थिति में ही जो चिंतन आराधन बन पड़ता है सो करते हैं। आपकी कृपा के बिना आपके रहस्य को कौन जान सकता है? आपके अनुग्रह के बिना इस लीला रहस्य का पार कौन पा सकता है? कह रहे मैं थोड़ा लजा गया, थोड़ा सकुचा गया, पर सुखमय श्री हित जी ने, महाप्रभु जी ने बोले उसी समय, कह रहे कितने दयालु कितने कृपालु श्री महाप्रभु हैं। कह रहे एक क्षण के लिए मेरा वो संकोच, बोले करुणानिधि और कृपा निधि श्री महाप्रभु जी एक क्षण के लिए मेरा वो संकोच देख नहीं पाए। युगल अरप बीरी दई हित आरती सुख सी। प्रियालाल को भोग लगाकर वो सुंदर प्रसादी वीटिका उन्होंने मुझे प्रदान की। हित आए निज कक्ष में पौढ़े निज परजंक भाव चाव सो हो भर्यो चरणन लगो निसंक। बोले युगल की सेवा करके श्री महाप्रभु जी अपने कक्ष में सुंदर चौकी पर आकर विराजमान हुए और मैं निशंक भाव से संकोच रहित होकर उन्होंने कृपा करुणा करके मालूम मेरे हृदय को निर्बंध कर दिया, निर्द्वंद कर दिया, निर्भर कर दिया, निश्चिंत कर दिया। और बोले मैं निशंक होकर उनके सुंदर सुकोमल श्री चरणारविंद की सेवा करने लगा। और महाप्रभु के इस कृपा प्रसाद के मूल में महाराज श्री क्या मानते हैं? 84 को दिव्य पद विपिन बसंत प्रताप। यहां परोक्ष रूप से बात महाराज श्री कह रहे हैं। फिर ये सब जो प्रसाद है ना, बोले ये 84 का दिव्य प्रताप है। और बोले उसके पश्चात 84 को दिव्य पद विपिन बसंत प्रताप श्री हित छकरस भाव सो कीनो मधुर आलाप। उसके बाद श्री महाप्रभु जी फिर स्वयं हितजू प्रेम में भाव में भरकर गा रहे हैं, मधुर तु वृंदावन आनंद न थोर। और गा ही नहीं रहे, जैसे गाते गाते श्री नरवाहन जी को प्रभु का दर्शन करा दिया, ऐसे ही पद गाते गाते श्री महाराज श्री को श्री महाप्रभु ने वृंदावन की उस अद्भुत बासंती शोभा का दर्शन करा दिया। सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। मधुरितु वृंदा विपिन में आनंद नाहिन थोर। जहाँ राजत नवनागरी नागर नवल किशोर। अभय सुकर्मो शीस धर कयो रसिक सिरताज। पद पूरन आशीष को जुग जुग करो यो राज। पद पूर्ण हुआ जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी समाज। ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी ने अपना अभयकारी कर कमल बोले मेरे शीश पर पधरा कर निज सुमंत्र 12 बरन निज मुख कयो मोकान। हो गद गद चरणन गिरो सो सुख को नहीं बखान। मेरे कान में मंत्र सुनाया। महाराज जी कह रहे किस प्रकार मैं उस सुख का वर्णन करूं। मैं तो कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री ने कृपा करके इन शब्दों में ये प्रसाद आपके हमारे लिए रख छोड़ा। ये प्रसाद आपको हमको प्राप्त हो रहा है। निद्रा टूटी अति सुखी भयो जो सपन विचार। ता पीछे श्री बन चलो तनिक न कीनी वार। निद्रा टूटी और बोले मैं अति सुखी, मेरा रोम रोम किसी अनिर्वचनीय आनंद से पूरित हो रहा है। अरे साधारण स्वप्न भी अपना कुछ प्रभाव रखता है, और यहां तो परम गुरु ने ये अनुग्रह की वर्षा ही कर दी, रोम रोम को भिगा दिया। ये कृपा का अतिरेक है, अतिरेक। बोले उसके बाद ता पीछे श्रीवन चलो तनिक न कीनी बार। बोले उसके बाद एक क्षण का हमने विलंब नहीं किया और
जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन का ध्यान करते हुए और वृंदावन की ओर चल दिए, वृंदावन बिहारी बिहारिणी की ये अद्भुत कृपा प्रसादी प्राप्त कर। तो आज की चर्चा श्री लाडी लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।